आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हिंदी के स्वर क्या होते हैं, उनको किस तरीके से बोला जाता है, किस तरीके से उनको लिखा जाता है। तो आज की वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्वर क्या हैं और उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब भी हम हिंदी का बेसिक सीखते हैं तो हमें पहले उसकी साउंड्स को सीखना है, उसकी ध्वनि को सीखना है। ठीक उसी तरह जैसे हम इंग्लिश में वॉवल्स सीखते हैं, वॉवल्स की हेल्प से हम कोई भी अल्फ़ाबेट या लेटर्स को जब ज्वाइन करते हैं तो वह वर्ड बन जाता है, उसकी साउंड हेल्प करती है। उसी तरीके से आज हम हिंदी को सीखेंगे कि किस तरीके से स्वरों को पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है पहला स्वर अ। बहुत से लोग इसको आ बोलते हैं, ए बोलते हैं। आपको इसको सही से प्रोनाउंस करना है। तो चलिए मेरे साथ बोलिए अ। अ से अनार। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक फ्लैश कार्ड रखा है जिसमें एक अनार का फ़ोटो बना हुआ है। तो हम इसको फिर से रिपीट करेंगे। ये क्या है? अ। अ से अनार। अ से अनार। इसके बाद हमारा आता है बड़ा आ। बहुत लोग इसको बड़ा आ बोलते हैं, कुछ लोग इसको डायरेक्ट आ बोलते हैं। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हमने अ बोला था तो हमारा मुंह का जो आकार था वो थोड़ा छोटा था, वो हमने कम खोला था। लेकिन जब आ बोल रहे हैं तो हमारे मुंह का आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है। हम इस तरीके से बोल रहे हैं आ। आपको एक और चीज़ गौर करनी है कि जब अ और आ बोला जा रहा है तो इनकी साउंड भी थोड़ी अलग है। अ थोड़ी लोअर साउंड है, यानी हल्की आवाज़ है। आ में आपकी आवाज़ भारी हो रही है। ये डिफरेंस आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि आगे चल के ये आपको मात्रा समझने में बहुत काम आएगी। तो अभी हम इसको फिर से देखेंगे। आ से आम। चलिए मेरे साथ रिपीट करिए। आ से आम। बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए अब इसी तरीके से हम अगले स्वर को देखते हैं। ये है ई। बहुत जगह पे यहाँ पर इसको बोलते हैं छोटा ई। अगर आप इसमें ध्यान दें, जैसे अ और आ में डिफरेंस था, वैसे यहाँ पर ई और इसके आगे आने वाले स्वर में भी डिफरेंस है। तो पहले हम पढ़ेंगे ई। इसमें आपको थोड़ा धीरे से आवाज़ निकालनी है। ई। ई से इमली। मेरे साथ फिर से दोहराएंगे। ई। ई से इमली। जी हाँ, इसी तरीके से आपको इसको याद करना है और पढ़ते रहना है। जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही आपके लिए इजी होता जाएगा। चलिए अब हम अगला स्वर पढ़ते हैं। ये है ई। इसको बड़ी ई भी बोला जाता है। इसकी आवाज़ भी थोड़ी ऊंची होती है और इसको अगर आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान से तो इसको एक पावर मिल गई है। इसके सर पे एक क्राउन आ गया है, इसके सर पे एक मुकुट आ गया है। तो इस तरीके से आप ई और ई के बीच में अंतर भी देख सकते हैं। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है शुरुआत में दोनों चीज़ें सेम लगती हैं। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है इसका अंतर ढूंढने का। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। ई से ईख। आप देख सकते हैं कि ई जब हम बोल रहे हैं तो हम उसमें ज़्यादा ताकत लगा रहे हैं। ई से ईख। बहुत अच्छे। चलिए अब हम इसके आगे वाला स्वर पढ़ते हैं। ये है उ। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर उ। ये अ से थोड़ा सा सेम है, देखने में सिमिलर है, पर इसमें कोई भी लाइंस नहीं है। तो चलिए इसको लिखना हम बाद में सीखेंगे, पहले हम इसको बोलना सीखते हैं। जब आपको उ बोलना है तो आपको धीरे से आवाज़ निकालनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। उ। उ से उल्लू। उ। उ से उल्लू। अब इसी तरीके से चलते हैं हम हमारे आगे वाले स्वर को। तो ये है ऊ। यहाँ पर हमारी आवाज़ थोड़ी तेज़ हो रही है। आप मेरे साथ दोहराएंगे। ऊ। ऊ से ऊन। फिर से बोलेंगे। ऊ। ऊ से ऊन। तो आज हम इन्हीं 6 स्वरों के बारे में लिखना भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग एक नोटबुक को अपने साथ रख लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि इन स्वरों को लिखा कैसे जाता है। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत बच्चे लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो चलिए इसको बहुत आसान तरीके से सीखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे अ।
अ लिखने के लिए आपको सबसे पहले एक उल्टा सा सी बनाना है और उसके बाद एक और उल्टा सी बनाना है, लेकिन इस उल्टे सी को आपको उस पॉइंट तक ले जाना है जहाँ पे आपने फर्स्ट वाला छोड़ा था। तो ये देख सकते हैं बहुत इजी है। और उसके बाद हमें एक सीधी लाइन खींचनी है और फिर एक स्टैंडिंग लाइन खींचनी है और उसके बाद हमको ऊपर से एक और स्लीपिंग लाइन खींचनी है ना। ये बहुत आसान। ये है अ से अनार, अ से अनार। अब इसी तरीके से हम लिखेंगे आ। तो आ लिखने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपने अ लिख लिया तो आप आ भी लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम फिर से यहाँ पर उल्टा सी बनाएंगे और उसके बाद एक और उल्टा सी बनाते हुए उसकी टेल को थोड़ा ऊपर तक ले जाएंगे। फिर हम यहाँ पर एक स्लीपिंग लाइन खींचेंगे, स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे और उसके बाद में एक और स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि आ की साउंड थोड़ी ज़्यादा है, तो इसको मिला है एक स्टैंडिंग लाइन का पावर। तो ये हो गया आ। अब हम इसको दोबारा से रिपीट करते हैं। आ से आम। चलिए देखते हैं अब इसके बाद कौन सा स्वर आता है। बिल्कुल सही, इसके बाद आता है इ से इमली। इसको लिखने के लिए आपको पहले छोटी सी स्टैंडिंग लाइन खींचनी है, फिर सी बनाना है और उसके बाद में फिर से उल्टा सी बनाना है और उसके बाद आपको इसकी एक टेल बना देनी है, छोटी सी पूंछ बना देनी है। वेरी गुड। तो है ना ये बहुत आसान लिखने में। ये है इ से इमली। अब इसके बाद में आता है बड़ा ई। तो ई की साउंड जब बड़ी हो जाती है, उसकी पावर बड़ी हो जाती है, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा लग जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लगने वाला है। सबसे पहले हम ई बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था। बस यहाँ पर आपको ई के ऊपर एक बड़ा सा सी बना देना है और वो हो गया उसका मुकुट। और फिर यहाँ पर हमको एक स्लीपिंग लाइन खींच देनी है ना। ये बहुत आसान। तो ये है ई से ईख, ई से ईख। तो चलिए देखते हैं हम बाकी के स्वरों को कैसे लिखा जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको पढ़ने के टाइम पे भी बताया था कि जब हम ऊ को पढ़ते हैं तो ऊ बिल्कुल अ जैसा दिखता है, लेकिन इसमें लाइंस नहीं होती है। तो देखिए ऊ बनाना कितना आसान है। ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू। इसी तरीके से अब हम बड़ा वाला ऊ बनाएंगे। तो जैसे कि जो साउंड बड़ी है उसके पास एक एक्स्ट्रा पावर है। अब यहाँ पे हम इसको दे देंगे एक टेल। तो ये हो गया बड़ा ऊ। इसको कैसे बोलेंगे? ऊ। ऊ से ऊन। कैसे बोलेंगे? ऊ से ऊन। तो चलिए अब हम सभी स्वरों को एक बार लिखते हैं और उनको प्रैक्टिस करते हैं। मेरे साथ आप लोग भी अपनी नोटबुक में लिखिए। अ से अनार, अ से अनार। उसके बाद आता है आ से आम, आ से आम। इ से इमली, इ से इमली। ई से ईख, ई से ईख। उ से उल्लू, उ से उल्लू। ऊ से ऊन, ऊ से ऊन। देखिए कितना आसान है ना। चलो फिर से इसको हम एक बार और लिखेंगे। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि जितना आप इसको लिखते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे और बोल बोल के लिखेंगे, उतना जल्दी ये आपको याद भी हो जाएगा और इसकी आपको साउंड भी समझ में आने लगेगी। तो चलिए फिर से एक बार रिपीट करेंगे। अ से अनार, अ से अनार। आ से आम, आ से आम। इ से इमली, इ से इमली। ई से ईख, ई से ईख। उ से उल्लू, उ से उल्लू। ऊ से ऊन, ऊ से ऊन। देखिए कितना आसान है ना इसको लिखना, और इसको बोल बोल कर लिखने से आपको प्रैक्टिस भी होती जाएगी। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले स्वरों को लिखना और पढ़ना समझेंगे।
तो अगर आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप हिंदी को सीखना चाहते हैं या अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो इस वीडियो की हेल्प से आप इसी तरीके से अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। तो चलिए एक लास्ट बार इसको रिवाइज करते हैं। अ से अनार, आ से आम, इ से इमली, ई से ईख, उ से उल्लू, ऊ से ऊन। तो इसी तरीके से आपको कंप्लीट करना है। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।